जहाँ न जाए गाड़ी वहाँ जाए पहाड़ी। एनीवेज मुझे एक कमेंट आया था, आप बागेश्वर धाम या फिर पांडवकर सरकार जो कि पर्चा लिखते हैं उनको असुरी शक्तियां सिद्ध करने वाले बाबा बताते हैं, लेकिन आपको करौली सरकार के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए क्योंकि करौली सरकार पर्चा बिल्कुल भी नहीं लिखते हैं। तो पहली बात, आप सिद्धियों के बारे में क्या जानते हैं? अगर आप किसी परेशानी से जूझ रहे हैं, आप किसी साधु बाबा के दरबार में जाते हैं जो कि पर्चा लिखते हों या फिर ना लिखते हों, अगर आपका काम बन जाता है तो उसके बाद आप उस सिद्धि की पूजा करने लगते हैं। लेकिन सिद्धियों के बारे में आप क्या जानते हैं? पहली बात, जो सिद्धियां होती हैं उन्हें सिद्धि नाम से पुकारा जाता है। सिद्धि का मतलब होता है जो पहले से ही सिद्ध होती हैं। अगर कोई इंसान साधक भक्त या जिज्ञासु उनके अनुकूल होता है तो उसे किसी भी तरह की कोई साधना करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वह स्वतः ही उसके साथ हो लेती हैं। दूसरी बात, भले ही आपके पास सिद्धि हो या फिर ना हो, जो सिद्धियां होती हैं वो किसी के भी अधीन नहीं होती हैं। हालांकि एक साधक को ऐसा लगता है कि मैंने एक सिद्धि को सिद्ध किया हुआ है और जैसा मैं बोलता हूँ वैसा वैसा वो करती है, लेकिन जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में ही बताया था कि जो सिद्धियां होती हैं वो किसी के भी अधीन नहीं होती हैं। साधक को ऐसा जरूर लगता है कि सिद्धि को मैंने सिद्ध किया हुआ है और वो मेरे अकॉर्डिंग काम कर रही है। एक्चुअल में साधक ने सिद्धि को करने के लिए सबसे पहले अपने आप को बदला था। जब वो सिद्धि के अनुकूल हुआ था तो उसके बाद जाकर ही सिद्धि ने काम करना शुरू करा था। तो इसका सीधा सा मतलब ये भी है कि सिद्धि साधक के अधीन नहीं है, बल्कि साधक सिद्धि के अधीन ही काम करता है। और जहाँ तक बात रही करौली सरकार या फिर करौली शंकर महादेव की, जो कि हनुमान जी को ऐसा बोलते हैं कि तुम हनुमान जी को क्या जानते हो, हनुमान को तो मैं उसके पैदा होने से पहले ही जानता हूँ। या फिर किसी अन्य देवता की इंसल्ट करने में भी वो इंसान बिल्कुल झिझकता नहीं है। अभी मैं आपको करौली सरकार की असुरी शक्तियों यानी सिद्धियों के बारे में भी बताऊंगा। लेकिन आपने अक्सर इस तरह के वीडियोस भी देखे होंगे कि बागेश्वर धाम जाने के बाद जो ठीक नहीं होता है वो पांडवकर सरकार जाता है या फिर करौली सरकार जाता है या फिर मनु भैया जो हैं उनके दरबार में जाता है। और इनमें से हर साधक ये बोल रहा होता है कि मेरा दरबार कोई छोटा मोटा दरबार नहीं है। जैसे कि करौली शंकर महादेव कहते हैं कि ये भोलेनाथ का दरबार है, ये पर्चा लिखने वाले निम्न स्तरीय बाबाओं का दरबार नहीं है। इसके अलावा जो मनु भैया हैं, जहां जाकर काफी सारे लोगों के रोग ठीक हो जाते हैं, उन्होंने भी करौली सरकार के बारे में कुछ जानकारियां दी थी। अगर आप सर्च करेंगे तो आपको जरूर पता लग जाएगा। और मैं किसी भी सरकार की या फिर दरबार की या फिर बाबा की बुराइयां नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ वास्तविकता बताता हूँ कि किस तरह से कुछ पर्चा लिखने वाले बाबा या फिर ना पर्चा लिखने वाले बाबा असुरी या फिर पैशाचिक शक्तियों को सिद्ध करने के बाद उनका इस्तेमाल हनुमान जी के नाम पर या फिर शिव के नाम पर करने में लगे हुए हैं। मैंने पिछले अपने एक वीडियो में बताया था कि जो लॉयल सिद्धियां होती हैं वो सिर्फ सांकेतिक ही जवाब देती हैं, और जो असुरी शक्तियां या फिर सिद्धियां होती हैं वो साफ साफ किसी का भी नाम पता या फिर नोट का नंबर बता देती हैं। और आध्यात्मिक जगत में या फिर सूक्ष्म जगत में साफ साफ भविष्य बता देना एक आध्यात्मिक क्राइम माना जाता है, एक अपराध माना जाता है। इसके अलावा मैंने सिद्धि मार्ग के विषय में एक दिन ये भी बताया था कि सिद्धियों में इतनी शक्तियां होती हैं कि वो इंसान का मनोभाव ही बदल देती हैं। मतलब आपका दिलो दिमाग किसी और ही काम में सेट होगा तो उसे किसी और ही काम में कर दिया जाएगा। मतलब आपको भटकाने का काम भी सिद्धियां करती हैं। और जितनी भी असुरी शक्तियां होती हैं जिनको कि ये बाबा लोग सिद्ध करते हैं और उसके बाद हनुमान जी के नाम पर या फिर भोलेनाथ के नाम पर दरबार चलाते हैं, स्पेशली करौली शंकर महादेव के बाद जो असुरी शक्ति है या फिर जो असुरी सिद्धि है, जो कि हनुमान जी या फिर किसी अन्य देवी देवताओं की बुराई करने में भी नहीं हिचकती। पहली बात, करौली सरकार को ये पता ही नहीं है कि उसने किस शक्ति को सिद्ध कर रखा है। और अगर कोई इंसान किसी सिद्धि को सिद्ध कर लेता है तो 70 से 99% उसके शरीर में उस शक्ति का आधिपत्य हो जाता है। उसके बाद वो क्या बोल रहा होता है, क्या कर रहा होता है, ये उसे भी ठीक तरह से नहीं पता होता है। हाँ, लेकिन जो असुरी शक्तियां होती हैं वो लोगों को अपने विश्वास में लाने के लिए 20-30 लोगों का भला जरूर करके दिखा देंगी। उसके बाद वो शक्ति उन लोगों के लिए भगवान स्वरूप हो जाती है। उसके बाद उसके दरबार की दिन दुगना और रात चौगुना तरक्की हो जाती है, जैसे कि करौली शंकर महादेव के दरबार की तरक्की हुई है। कोई इंसान करौली शंकर महादेव के दरबार में जाता है कि मुझे मेरी हाइट बढ़ानी है। अगर किसी इंसान की हाइट कम है तो सीधी सी बात है उसके दिलो दिमाग पे हाइट बढ़ानी है वाला जो विचार होता है वो बहुत ज्यादा मजबूती से अपनी जगह बनाए होगा। लेकिन करौली शंकर महादेव पैशाचिक शक्तियों का प्रयोग करके उसके उस विचार को ही उड़ा देते हैं, मतलब उसकी स्मृति को ही मिटा देते हैं। उसके बाद उस इंसान के दिलो दिमाग पर ख्याल आता ही नहीं है कि मुझे मेरी हाइट भी बढ़ानी है, या फिर उसके दिमाग पे ये विचार डाल दिया जाता है कि तुम्हारी हाइट बढ़ गई है। उसके बाद दोबारा उससे पूछा जाता है अब तुम्हारी हाइट बढ़ गई है, तो वो बोलता है हाँ मेरी हाइट बढ़ गई है। या तो किसी किसी केस में जिस इंसान को अपनी हाइट बढ़ानी होती है
उसका जो विचार उसके दिमाग में होता है उस विचार को ही डिलीट कर दिया जाता है। वो हाइट बढ़ाने की बात ही नहीं करता है, उसे याद तक नहीं होता है कि मैं हाइट बढ़ाने के लिए करौली शंकर महादेव के दरबार में आया था। ये डायरेक्ट किसी का नाम पता बता देने वाला या फिर किसी की स्मृति मिटा देने वाला जो भी काम होता है ये असुरी शक्तियों द्वारा कराया जा रहा होता है। लेकिन आपको भरोसे में लेने के लिए 20-25 लोगों का भला जरूर कर दिया जाएगा। व्यवसायियों द्वारा या फिर बिजनेसमैन जो होते हैं, जो सोने का बिजनेस करते हैं या फिर किसी अन्य तरह के ज्वेलरी का बिजनेस करते हैं, वो किस तरह से भ्रमित करने वाली या फिर दृष्टि भ्रम पैदा करने वाली सिद्धियों का सहारा लेकर अपने बिजनेस को दिन दुगना और रात चौगुना करते हैं, इस बारे में भी आज मैं आपको बता देता हूँ। आप किसी ज्वेलरी के शोरूम में जाते हैं या फिर किसी मॉल में जाते हैं, उस ज्वेलरी शॉप का या मॉल का जो भी ओनर होता है उसने एक ऐसी सिद्धि सिद्ध कर रखी होती है जो कि जबरदस्ती आप में इंटरेस्ट पैदा कर देगी। मतलब वहां पर आपको कुछ सामान बहुत ही ज्यादा पसंद आ जाएगा, आप उसे खरीद कर घर भी ले जाएंगे, लेकिन जैसे ही आप घर पहुंच जाएंगे उसके बाद आपका मन बिल्कुल बदल जाएगा। आप सोच में पड़ जाएंगे कि मैंने ये सामान खरीदा ही क्यों। मतलब बिजनेस बढ़ाने वाली इन सिद्धियों का असर 3, 4 या 5 घंटे तक ही होता है। उसके बाद जैसे ही सिद्धि का असर खत्म होता है आपको बड़ा पछतावा होगा कि मैंने ये सामान खरीदा ही क्यों। और ये भी होता है। और जो ये आसुरी शक्तियां होती हैं, जो पैशाचिक शक्तियां होती हैं, इनको अपना नाम बड़ा करने में बड़ा मजा आता है। ये अन्य देवी देवताओं को छोटा दिखाने लगते हैं। आम इंसान ये समझ नहीं पाता क्योंकि उसी के आंखों के सामने बहुत सारे लोगों को दृष्टि भ्रमित करके या फिर कुछ लोगों का वास्तव में भला कर दिया गया होता है। इस वजह से वो आसुरी शक्ति बाकी लोगों के दिलो दिमाग पर एक भगवान के रूप में व्याप्त हो जाती है। हो तो ये भी सकता था कि ये पर्चा लिखने वाले बाबा या फिर ना पर्चा लिखने वाले बाबा लॉयल सिद्धियों से भी काम ले सकते थे, सांकेतिक काम भी ले सकते थे, लेकिन इन लोगों को तो आम जनता के बीच में एक बहुत बड़ा जलवा या फिर चमत्कार दिखाने का शौक चढ़ा हुआ था, तो फिर इन्होंने असुरी शक्तियां सिद्ध कर ली। लेकिन जो भी इंसान परेशानी की हालत में उस दरबार में जाता है, वहां पर क्षण भर के लिए उसका मनोभाव ही बदल दिया जाता है। मतलब जो पेन वो लेकर के आया था उस पेन को कुछ समय के लिए मिटा दिया जाता है, डिलीट कर दिया जाता है और उस इंसान को 6-7 घंटे तक ऐसा लगता है कि मैं तो ठीक हो गया हूँ, या फिर ये जो दरबार है यही असली दरबार है, बाकी के जो दरबार हैं वो बेकार दरबार हैं या फिर वो झूठे दरबार हैं। तभी मैं कहता हूँ कि अगर आप साधना के क्षेत्र में आ भी रहे हैं तो आपको चौकन्ना रहना है। आपकी अवस्था जागरूक अवस्था होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको सिद्धियां दिखाई भी पड़ रही हैं और उन्होंने आपके फेवर वाला दृश्य आपको दिखा दिया या फिर आपके मन की जैसी बात 2-4 दिन कर दी तो उसके बाद आप उन्हीं के हो गए। आपके मन माफिक दृश्य दिखाकर वो आपको एक तरह से अपने अधीन ही तो कर रही होती हैं। जो असुरी शक्तियां होती हैं वो इतनी सफाई से काम करती हैं कि किसी भी इंसान को पता ही नहीं लगता। जिसने उसे सिद्ध किया हुआ है उस इंसान को भी कानों कान खबर नहीं होती है, वो अपना काम करवाए जा रही होती है। और आम जनता का तो मैं क्या बोलूं, वो तो है ही आम जनता, बहुत ही उच्च स्तर की आम जनता है इस पूरे विश्व की। इस फिजिकल वर्ल्ड वाला एग्जाम्पल अगर आपको मैं दूं, आप एक बिल्कुल नई दुकान की ओपनिंग करते हैं तो शुरुआत में आप कस्टमर को रिझाने के लिए फ्री में सामान या फिर सस्ते रेट में सामान देते हैं या नहीं देते हैं। आपने बहुत सारे लोगों को फ्री में सामान दे दिया या फिर बहुत ही सस्ते रेट में दे दिया और आपको ऐसा करते हुए दुनिया के 8 अरब लोगों ने देख लिया, तो वो 8 अरब लोग आपकी दुकान पर आना शुरू हो गए। लेकिन तब तक सामान महंगा हो चुका था या फिर जो सामान उसके बाद आपने सस्ते रेट में खरीदा वो उतना टिकाऊ नहीं था। तो उसके बाद ऐसी ही किसी दूसरी दुकान पर आप जाते हैं जो कि इस दुकान वाले की बुराई कर रहा होता है। तीसरी दुकान पर आप जाते हैं तो वो इन तीनों दुकानदारों की बुराई कर रहा होता है। टोटल मिलाकर वो इस दुनिया के 8 अरब लोगों को अपने अधीन करने की प्रक्रिया को अंजाम दे रहा होता है। एनीवेज, अगर आपके कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको एक UPI ID या फिर कम्युनिटी पोस्ट में एक QR कोड देखने को मिलेगा। स्वेच्छा से आप सपोर्ट कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ब्रह्मा विष्णु महेश, जय माँ पराशक्ति।